कोई विकास का कुछ नहीं है। और प्रधानमंत्री यहाँ बार बार आ रहा है, वो मात्र सिर्फ अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए। रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है, अदर ना फैक्ट्री है ना कारोबार है, कुछ भी नहीं है। और वो जब भी कहते हैं मैं गिरनगर, इतना परेशान किया उन लोगों ने, महंगाई इतनी बढ़ाई, लोगों को परेशान इतना किया है। जब से मैं बीजेपी को देख रही हूँ तब से मेरा मानना बीजेपी से तो हट गया है। पहले कितनी महंगाई थी, जब वोट आ गए तो सबका दाम कम हो गया। अब वोट मिल जाएंगे फिर से वही दाम बढ़ जाएंगे। बदलाव तो होना चाहिए। 18 साल से अब बेरोजगार घूम रहा है। आप हर घर में जाइए, हर घर में आपको एक दो बेरोजगार तो मिल ही जाए। वो अच्छी तो लगी, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ाई ना उसके साथ। नहीं हुआ तो है, लेकिन वो क्या 100 में से 100 नहीं हुआ। नई जनरेशन है, आपने उनसे मालूम करा, उनसे खुद सुना, वो किसी पार्टी के नहीं है। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जनता जिसे भी चुने सोच समझ कर चुने। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। लगातार बीजेपी के दिग्गज नेताओं की रैलियां चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या जेपी नड्डा की बात करें या योगी की बात करें, किसी की भी बात करें तो लगातार रैली चल रही है। वहीं पे कांग्रेस भी किसी से कम नहीं है। प्रियंका गांधी या हो या फिर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हो या फिर खड़गे जी हो, लगातार रैलियां कर रहे हैं। लेकिन इन रैलियों से कितना फ़ायदा होने वाला है दोनों पार्टियों को, देखने वाली बात ये होगी। उसका परिणाम तो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि इस बार किसकी सरकार मध्य प्रदेश में आने वाली है। बात हम यहाँ पे ये पार्क है, यहाँ पे शाम के टाइम पे लोग घूमने आते हैं, टहलने आते हैं, सेहत का ध्यान रखते हैं सब लोग, इसलिए घूमने आते हैं, सेहत के लिए घूमने आते हैं यहाँ पे। यस सर जी, बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल, फिट रहे एकदम, बिल्कुल सर। युवा है, फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन हमने यहाँ पे इन लोगों को बुलाया और हमने कहा थोड़ा चुनाव पे चर्चा करेंगे। चर्चा क्या ये चाहते हैं, युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये क्या चाहते हैं। बाकी पार्क में शाम को बुजुर्ग लोग भी आते हैं तो उनकी क्या राय है, क्योंकि उनने भी सरकार डाली है। कुछ अभी नए वोटर हैं तो नई वोट डालने वाले, उनके मन में क्या चल रहा है, कितना रोजगार पे काम हो रहा है, कितना युवाओं के लिए काम हो रहा है, कितना विकास पे काम हो रहा है, सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे शुरुआत युवा ही से करते हैं। तो पहली बार वोट डालने वाले हैं या कितनी एज कितनी है आपकी? सर 22। तो मेरे हिसाब से पहली बार ही वोट डालने वाले होंगे। तो क्या क्या सोच कर इस बार पहली बार वोट डालने वाले, क्योंकि वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। यस सर। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? सर जैसे कि हम एग्रीकल्चर फील्ड से आते हैं, पिताजी हमारे खेती करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारे लिए वही होता है कि जो हमारे लिए बेनिफिट देगा खेती में, उसमें तो हमारे कांग्रेस से अच्छा फिर कोई भी नहीं है। पिछली बार भी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार कौन सी थी? कांग्रेस थी। उसको बदल दिया गया। अब उसमें जनता का तो कुछ चला ही नहीं। जनता ने जिसको चुना था उसका तो कोई मतलब हो ही नहीं पाया, वो तो हट गई सरकार। ये चीज पसंद नहीं आ रही क्या कि जनता ने जिसको पसंद किया वो रहा, चुना वो तो रहा ही नहीं, तो फिर उसको खरीद लिया सरकार को। तो फिर इसमें हमारा क्या फायदा हुआ? अच्छा, रोजगार पे कितना काम हो रहा है मामा की सरकार में? रोजगार पे सर कुछ भी नहीं हो रहा, सब यहाँ घोटाले तो हो रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है तो रोजगार और सब चीज़ों पे ज़्यादा काम हो रहा है। आप तो रैली की है उसमें कल नहीं तो नहीं, अब उसके वो जो हो, लेकिन आप घोटालों को बंद कर दीजिए। आपने अभी पटवारी का वो करा था, उसका क्या हुआ? अच्छा, घोटाले ज़्यादा हो गए। कांग्रेस में ज़्यादा घोटाले होते थे, बीजेपी तो ये कह रही है। अब सर कांग्रेस के तो हमने देखे नहीं, इतने बड़े थे नहीं। जब से हमारे सामने तो बीजेपी की सरकार है, हमने इन्हीं के घोटाले देखे हमने तो अभी तक के। इस बार क्या चाह रहा है युवा? इस बार बदलाव चाह रहा है युवा। यस सर, बदलाव क्या चाह रहा है भैया युवा? नहीं, बदलाव चाह रहा है, बदलाव होना चाहिए। आपका भी वोटिंग? हाँ, पहले ही 19 साल हो। अच्छा, 19 हो गए हैं तो मतलब पहली बार बटन दबाने वाले हैं। क्या क्या सोच के दबा रहे हैं? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। 18 साल से अब बेरोजगार घूम रहा है। आप हर घर में जाइए, हर घर में आपको एक दो बेरोजगार तो मिल ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, पर मौका मिलना चाहिए ना सबको। अब 18 साल से चल रही है फिर भी रोजगार मिल नहीं रहा है, तो मिलना चाहिए। रोजगार नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। नहीं, फिर भी कहाँ मिल रहा है? आप हर घर में जाइए, नहीं मिलेगा आपको। मैं बोल रहा हूँ, अरे विकास में तो आपको मिलेंगे। विकास पे कितना काम हुआ है? मुझे तो लगता ही नहीं है। नहीं लगता ज़्यादा तो हाँ नहीं लगता। अच्छा, लाडली बहना की योजना के तहत पैसे तो दिए जा रहे हैं बहनों को? नहीं दिए जा रहे हैं। अब वो पहले कहाँ शुरू किया? शुरू तो अब क्या, उन्हें पता था चुनाव आने वाला है तो भैया आप शुरू करते हैं अपन। लॉलीपॉप है क्या? हाँ, आप शुरू करते हैं, आप देंगे बालक। अच्छा, चलो, क्या कह रहे हैं भाई? मुफ्त की कितने हो गए? आप भी 20 हो गए। 20 हो गई जी। तो पहला वोट आपका भी है जी। तो क्या सोच रखा है इस बार? नहीं, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए जी। किन मुद्दों के साथ? ऐसे थोड़ी बदलाव हो जाना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, जैसे कि इसमें ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं। व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला। पटवारी में जिनको मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं आती उनको टॉपर बना दिया है। अच्छा जी, हाँ, उसमें भी बेईमानी हो गई। बेईमानी हो गई है। अच्छा, नहीं वो तो कहते हैं योग्यता अनुसार रोजगार सबको मिल रहा है। नहीं मिल रहा ना। को जितनी योग्यता है जिसकी उसके हिसाब से रोजगार दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा ना। नहीं कहाँ, हम खुद बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या मैं बताऊं इस सरकार की स्थिति। इस सरकार की मंत्री सिंधिया, मेरा खेल मंत्री थी सिंधिया मंत्री, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि सन 2020 से लेकर 23 के बीच में मात्र 21 रोजगार कार्यालय के माध्यम से मात्र 21 लोगों को रोजगार दिया है। और रोजगार कार्यालय के रजिस्ट्रेड जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या 39 लाख है। ये आप गूगल कर लीजिए, गूगल पे लिखा हुआ है। जो सरकार मात्र 20 से 23 के बीच में 21 लोगों को रोजगार, को क्या रोजगार देगी क्या?
भाई स्थिति रोजगार की है प्रदेश की। लेकिन अभी रैलियां जो हो रही है, जैसे अमित शाह की उज्जैन में रैली हुई थी, उन्होंने कहा था मेडिकल सीटें हम बढ़ाएंगे और सबसे ज़्यादा मेडिकल सीटें देंगे, मतलब रोजगार तो वो भी हो गया ना। वो रोजगार नहीं होगा, भ्रष्टाचार करेंगे। आप सीटें बिकती हैं, मालूम तो है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप ही इधर आ जाइए, आप ही इधर आ जाइए। आदरणीय, हाँ बताइए। ये शिवराज सिंह चौहान का गृह नगर है। हाँ ये सीहोर जिला है। हाँ सीहोर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज सीहोर जिले में होना चाहिए, सीहोर में होना चाहिए। अदर वो बुधनी ले गए, बुधनी। यहाँ सीहोर को मेंटल हॉस्पिटल दिया, पागलों का हॉस्पिटल दिया यहाँ पर कि अपना इलाज करवाएं यहाँ के लोग। विकास तो हो रहा है ना, क्या विकास है साहब? पागल। जो MBBS कॉलेज है वो यहाँ खुलना था ना, मेन प्रॉपर सेंटर तो ये है ना सीहोर, यहाँ मिलना चाहिए ना। और रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है, अदर ना फैक्ट्री है ना कारोबार है, कुछ भी नहीं है। और जब भी कहते हैं मैं गृहनगर हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे ये सब हैं, कुछ भी नहीं है काम। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं बीजेपी से, मोदी जी भी रैली कर रहे हैं, वहाँ अमित शाह भी रैली कर रहे हैं, और फिर शिवराज जी भी रैली कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी आ गए हैं, JP नड्डा भी आ गए हैं, तो उनका इफेक्ट कितना पड़ेगा? क्योंकि कहते हैं मोदी मैजिक चल जाता है जहाँ जाते हैं। भाई साहब देखो, वोटर मन बना चुका है अपना। अच्छा, वोटर मन बन चुका है, बच्चे हैं, जनरेशन है, नई जनरेशन है। आपने उनसे मालूम करा, उनसे खुद सुना, वो किसी पार्टी के नहीं है। वो आप उनसे पूछो, वो किसी पार्टी के नहीं है। फर्स्ट बार वोट डालना है, उनको कोई प्रेशर नहीं है। और उन्होंने क्या बोला कि बेरोजगार, क्योंकि वो अभी वो बच्चे हैं, पढ़ना है, पर वो अपने घर में देख रहे हैं। ये युवा पसंद नहीं कर रहा है। अभी वो अपने घर में देख रहा है कि हमारा बड़ा भाई कैसा परेशान हो रही है, घूम रही है। वो तो बच्चे, वो तो पढ़ना है। बोला कि हर घर में परेशान है, बेरोजगार कह रहे हैं। वो बच्चे ने बोला, आप सत्य बोला उसने, हर दूसरे तीसरे घर में एक आदमी कोई न बेरोजगार है। अच्छा, ये कंडीशन है प्रदेश में। कह रहे हैं सर, क्या चल रहा है यहाँ का कि पूरे प्रदेश का? पूरे प्रदेश का बताइए। प्रदेश का तो स्थिति ये है कि इनने इस ढंग से डील करा है पूरे प्रदेश को कि मतलब बिल्कुल, मतलब ये चाह रहा है कि हम मतलब पूर्ण बहुमत से आए। लेकिन ये क्या है कि इनकी सोच जो है ना बिल्कुल छोटी मतलब उस पर अट्रैक्शन कर रहे हैं। ये छोटी लालीपाक दे रहे हैं। जो स्थायी जो हल होना चाहिए रोजगार का, वो नहीं है इनके पास। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों की इंस्टीट्यूट, IIM जे वो सब एम्स वगैरह खोल रहे, लेकिन ये अभी धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पर नहीं घोषणाएं हैं, धरातल पे जब तक नहीं आएंगे उसमें लगेंगे 10-15 साल। धरातल पे नहीं हो रहा है अभी धरातल पे कुछ नहीं हुआ, घोषणाएं हुई अभी। अच्छा। धरातल शून्य है। 15 महीने की सरकार कैसी लगी थी? बहुत बढ़िया लगी थी, स्टार्टिंग में काम करा, लेकिन इनने टिका तो नहीं पाए ना। नहीं तो इनने खरीद लिया ना, इनने बेईमानी आ गई थी इनके दिल में, करोड़ों रुपए। इसको पहले से चुन के रखना चाहिए था ना, अब दोबारा खरीद लिया 2023 में अगर आ गई तो। अब वो बात चीज अलग है। 20-20 करोड़ में बिके वो लोग, एक विधायक 20-20 करोड़ का बिक गया, खरीद लिया। इस बार सोच समझ के विधायक बनाए हैं कि नहीं? सोच समझ के विधायक बना रहे हैं, सोच समझ के दिए। बिल्कुल सोच समझ के ही दिया, स्थायी हल निकलेगा अब। आपका नाम, एज कितनी है? मेरी 18+। 18+ है, तो पहली बार वोट देने जाएंगे इस बार? हाँ। तो क्या लग रहा है इसमें बच्चों के लिए और युवाओं के लिए कितना काम हुआ है इसमें सरकार में, शिवराज की सरकार में? रोजगार पे काम हुआ है? मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो है, लेकिन वो क्या 100 में से 100 नहीं हुआ है। 100 में से 100। अच्छा, रोजगार पे कितना काम हुआ है? रोजगार अब नौकरी मिल रही है? मैं नौकरी लेने थोड़ी गई हूँ, मेरे घर वालों को तो नहीं मिली है। आपके घर वालों को नहीं मिली? मेरे नज़र से तो नहीं एक शिवराज सरकार या बीजेपी सरकार ने एक योजना चला रखी है, लाडली बहन योजना, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं वो, हर महिला को। ठीक है, तो वो कितनी अच्छी लगी है आपको? वो अच्छी तो लगी, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ाई ना उसके साथ। अच्छा, उसके साथ महंगाई भी बढ़ा दी? हाँ, बढ़ाई ना। महंगाई ज़्यादा लग रही है? हाँ, वो तो कह रहे हैं सब ठीक ठाक है, विकास भी करा है। वो तो ठीक है, वो विकास तो करा है उन्होंने, लेकिन देखे ना आप, इससे पहले कितनी महंगाई थी। जब वोट आ गए तो सबका दाम कम हो गया, अब वोट मिल जाएंगे फिर से वही दाम बढ़ जाएंगे। अच्छा, मतलब वोट का लॉलीपॉप टाइप में दे रहे हैं ये? वही तो। अच्छा, आप इधर आइए। अच्छा, सुनिए। अच्छा, ठीक है, मैं और भी करता हूँ। चाचा, क्या लग रहा है आपको? क्या मतलब बच्चे भी परेशान हैं, युवा भी परेशान लग रहे हैं, बुजुर्ग भी परेशान लग रहे हैं? वो तो सभी परेशान हो रहे हैं। सभी परेशान हैं। अच्छा, क्या चल नहीं रही क्या शिवराज की सरकार सही से? सरकार तो चल रही। हाँ, मामा जी की सरकार नहीं पसंद आ रही? सरकार चल रही, मगर जो बच्चे कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। तो इस बार क्या करने वाले हैं फिर? नहीं, हम बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं इस बार क्या हो? क्योंकि वोट डालने का समय आ गया है। हाँ, वोट डालने का समय आ गया है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जनता जिसे भी चुने सोच समझ कर चुने। आप किसको पसंद करेंगे फिर दोबारा, या बीजेपी की सरकार या फिर कोई और?
अभी जब से मैं बीजेपी को देख रही हूँ तब से मेरा मानना बीजेपी से तो हट गया है। मन ही हट गया बीजेपी से। ऐसा गया क्या ना। बीजेपी से इतना क्यों परेशान हो गए? इतना परेशान किया उन लोगों ने, महंगाई इतनी बढ़ाई, लोगों को परेशान इतना किया है, तो कितना महंगाई कितनी है, क्या क्या दिक्कत आ रही है? क्या क्या दिक्कत, सब जगह तो दिक्कत है। सिलेंडर को देखो ना आप, अच्छा सिलेंडर कर तो दिया, कह रहे तो वो 450। तो कम किया, अभी वोट चाहिए ना उनको। अच्छा वोट के लिए है ये। हाँ। चलिए भैया जी, इतना वर्तमान इलेक्शन जो बीजेपी द्वारा लड़ा जा रहा है वो सिर्फ जातिवाद के ऊपर लड़ा जा रहा है। कोई विकास का कुछ नहीं है। वो प्रधानमंत्री यहाँ बार बार आ रहा है, वो मात्र सिर्फ अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए, चूंकि 6 महीने बाद अब बिहार लोकसभा के चुनाव हो रहा है, उस हिसाब से वो यहाँ पर आ रहा है बार बार। चाचा मोदी मैजिक चल जाता है? हाँ नहीं, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। लोग समझ चुके हैं। अच्छा लोग ये समझ चुके हैं। कर्नाटक में नहीं चला, गुजरात में चल गया है। गुजरात की बात है, गुजरात का तो वहाँ उनका खुद का गढ़ है। गढ़ की वजह से। अच्छा आप भी क्या बोल रहे हैं, मोदी मैजिक नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। चाणक्य बुद्धि कहा जाता नहीं, है। कोई यहाँ नहीं चलेगी उनकी चाणक्य बुद्धि ने, कुछ भी नहीं चलेगी यहाँ, बिल्कुल जा रहा हवा की। 2-4 युवा छूट गए थे, हम उनसे दोबारा बात करते हैं, क्या लग रहा है? कहना चाहूँगा सर, यदि केंद्र सरकार की नीति को देखा जाए 3+3+, 4+5 की जो शिक्षा नीति आई है, उसके अनुसार स्कूल में ही जो नव युवक हैं और नए छात्र हैं उनको पहले से ट्रेनिंग दी जाएगी ITI की, जैसे वेल्डिंग वाले हैं या कोपा है, तो उनके एक झिझक निकलेगी कि सिर्फ वाइट कॉलर जॉब ही चाहते हैं, वो कोई व्यवसाय नहीं करना चाहते। यदि केंद्र की इस शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाए तो युवाओं को, अधिकतर युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, वो खुद के एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और कोई भी गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, 100% रोजगार देना संभव ही नहीं है। रोजगार की युवाओं के लिए रणनीति है उनकी, वो ठीक नहीं है आपके हिसाब से? केंद्र की जो नीति है, नई शिक्षा नीति है जो लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो ये हो जाती है तो जैसे चीन में युवाओं को रोजगार दिया गया है, सरकार सबको देने में सक्षम नहीं है, अगर वो नीति लागू होती है तो अधिकतर युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। उसके अतिरिक्त जो आर्मी की योजना आई है, अग्निवीर योजना, उससे भी युवाओं को काफ़ी कुछ एक अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। अग्निवीर का विरोध भी बहुत हुआ है, अगर समर्थन भी किया है तो विरोध भी काफ़ी लोगों ने अग्निवीर का किया है। जैसे हर जिले में पहले होमगार्ड हुआ करते थे, वहाँ से जो अग्निवीर में आर्मी में नहीं जा पाए हैं वो लौटकर यहाँ होमगार्ड में जो अन्य सुरक्षा बल हैं उसमें जा सकते हैं, उनको गवर्नमेंट इस तरह से रोजगार देगी। और जो नई शिक्षा नीति है उसके अतिरिक्त, उसके तहत जाकर वो अपना स्वयं का रोजगार भी कर सकते हैं। तो इस बार क्या चाहते हैं आप, MP में क्या होगा? यदि केंद्र को देखा जाए तो बीजेपी को दिया जाएगा, और यदि राज्य को ही देखा जाए तो भी मैं बीजेपी को दूंगा, क्योंकि किसानों के लिए काफ़ी कुछ किया है। ये जो उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उस पर सब्सिडी दी गई है। और कांग्रेस के समय में जो लाइट नहीं हुआ करती थी, जब से बीजेपी का कार्यकाल है तब से 3 फेस लाइन है जो किसानों को मिलती है, वो लगातार मिल रही है, परेशानी नहीं होती। उसके अतिरिक्त उनको ऋण दिया जाता है जो 0% ब्याज पर है, वो भी एक समय सीमा में अगर लौटा दिए जाएँ तो उनको ब्याज नहीं लगता। तो किसानों बहुत सारी गिनाएं हैं जो किसानों को भी मिली है, इनको युवाओं को भी मिली है। अच्छा, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अग्निवीर आपने सेना में काम किया, पिछले अभी 10 दिन पहले एक शहीद हुआ है, जवान शहीद हुआ, वो बात अलग होगी सर, वो बात अलग है। उन्हें देखो, केंद्र की बात, वो राज्य की बात भी उन्हें बहुत सारे। हम जितना से क्वेश्चन रहे हैं, शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला? अगर वो देश के लिए शहीद हुआ है तो शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला? जैसे जैसे उसके लिए वो के जो होते एक प्रोटोकॉल होता है, यदि उसको स्पष्ट कर दिया जाए तो वो भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। अभी मिला है कि नहीं मिला, मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, तो मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। डिटेल नहीं पता। अब राज्य की बात आ जाते हैं, उन्होंने किसानों के लिए बताया है, बिजली को लेकर बताया है। बिजली के लिए बताता हूँ मैं, किसानों का 27 लाख जो किसानों को कहा, खुद को बीजेपी के कमल पटेल कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कुछ स्वीकार किया था या नहीं किया था? बताओ। 27 लाख लोगों का कर्ज माफ हुआ था या नहीं? आप बताइए, जानकारी है? कांग्रेस कार्यकाल की बात कर रहे हैं 15 में। हाँ, यदि उन्होंने उस समय घोषणा की थी तो उस समय उन्होंने किया है, और बाकी उसमें जो स्टार लगा दिया गया था बाद में कि मार्च के बाद वालों का नहीं होगा माफ, तो कईयों का माफ भी नहीं हुआ, वो असमंजस की स्थिति में रहे कई लोगों का। उसके बाद सरकार गिर गई, सिंधिया जी चले गए बीजेपी में, 22 सांसदों को लेकर सरकार बनी थी, उस समय भी असमंजस की स्थिति बनी रही। कई लोगों को इस उम्मीद में रखा गया कि इनका भी कर्जा माफ होगा, उन्होंने माफ नहीं किया। सबका माफ नहीं किया है। घोषणा इस प्रकार से की गई थी, सबको लगा कि सभी का माफ होगा, लेकिन बाद में जो स्टार लगा देती हैं कंपनियां की कंडीशन सप्लाई, वो वाली स्थिति हुई और कईयों का माफ हुआ और कईयों का नहीं हो पाया। स्टार लगा दिए गए किसानों के पीछे भी। लाड़ी बहना क्यों लगाया स्टार की? इनको ही मिलेगा बहनों में भी नहीं करे, उसमें भी स्टार। ये नीति भी इसी प्रकार की है, एक तरह से झांसे में रहे लोग कि सभी को मिलेगा, लेकिन बाद में स्टार लगा के स्पष्ट करें तो समझ में आता है कि ये कुछ लोगों के लिए है। अब लास्ट सवाल, आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? आपके हिसाब से मैं मानता हूँ यदि किसानों को देखा जाए, क्योंकि मेरे रिलेशन में अधिकतर किसान लोग हैं, तो मैं किसानों की स्थिति को देखते हुए तो ये कहूँगा कि एक बार और मौका बीजेपी को मिले। भैया एक लाइन में कौन आना चाहिए?
कमलनाथ। कमलनाथ। भैया एक लाइन में कौन है? मेरे हिसाब से भी बदलाव होना चाहिए। भैया एक लाइन में कौन है? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। आपके हिसाब से? बदलाव होना चाहिए सर कमलनाथ। आपके हिसाब से? बदलाव होना चाहिए कमलनाथ। बदलाव बदलाव। कमलनाथ जी। कमलनाथ जी। बिल्कुल। अच्छा, हम तो बदलाव करेंगे ही। बदलाव ही करेंगे। बदलाव करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम एक पार्क के अंदर मौजूद थे जहाँ पर यहाँ के युवाओं से भी बात की हमने, यहाँ के बुजुर्गों भी साथ की। उनके बहुत सारी उनने कमियाँ गिनाई कि इस सरकार में क्या कमियाँ। भैया ने हमें बहुत सारी चीज़ें ये बताई जो शिवराज मामा जी की सरकार में मिली है। ऐसे ही हम मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाते रहेंगे और आपको कवरेज दिखाते रहेंगे क्या चुनावी माहौल चल रहा है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।